नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी सीएचएसएल जो 2000 सीएचएसएल और एमटीएस जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, इसके एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए आपको हम एक जो सीरीज लेके आए हैं, ये बिल्कुल पेपर वाले प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एमसीक्यू के साथ साथ विश्लेषण भी आपको देंगे, जिससे आपको जो भी हमारे एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द उसके आसपास के जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी आपको कवर हो जाए। मतलब बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि अब की बार एसएससी पार, ठीक, या तो एसएससी में सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर जो भी हो, सबके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस में लगे हैं, सीएचएसएल में लगे हैं, सीजीएल में लगे हैं, जीडी में लगे हैं, किसी में लगे हैं, ये क्वेश्चन जो भी लाए हैं ये 100% आपके प्रश्न यहीं से आएंगे, क्योंकि बहुत ही बेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए विश्लेषण के साथ। ठीक, आप लोग जानते हैं सीएचएसएल या फिर एमटीएस जो भी पेपर है मार्च अप्रैल से ही शुरू हो रहा है। उसके लिए अब अपना पढ़ाई आप क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, देर न करिए। हमारी पहली सीरीज है, आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हम और भी सीरीज आपको बेहतर से बेहतर तरीके से लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। आप देखिए क्या तरीका है हमारा पढ़ाने का। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे कब लागू किया गया था। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसे कब लागू किया गया था, तो आप लोग जानते हैं 1986 में लागू किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसके स्थान पर 2018 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आ गया। ठीक, ये देखिए, ये तो नॉर्मल ऐसे हो गया कि हम क्वेश्चन लेके आए, आंसर किए और निकल लिए। ठीक, अभी हमने आपको इसके अलावा भी बहुत बेहतर तरीका लेके आए, जिससे भी हम आपको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और समझाते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि गन मेटल, अर्थात जो गन मेटल है वो किस मिश्रण से बना हुआ है। तो आप लोग जानते हैं गन मेटल आपका कॉपर, टिंक और जिंक से बनता है। किससे? कॉपर, टिंक और जिंक से बनता है। ठीक, आप लोग जानते हैं पिताजी पीतल कैसे बनता है, तो तांबा और जिंक से मिलके बनता है आपका क्या, पीतल। किससे? तांबा और जिंक से मिलके पीतल बनता है। ऐसे ही हमको देखिए एक चीज़ इसमें आप समझिए, अगर हम इसमें ऐसा लिख रहे हैं तो सही से हम लिख भी नहीं पा रहे हैं और सही से आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ में बाकी ये सारी चीज़ें मिट जाएगा, फिर आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमने क्या किया है, आगे से जो भी एडिशनल जानकारी है वो हमने इसी में ऐड करके लेके आया है, जिसके लिए आपको बेहतर सुविधा हो सके। ठीक, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अर्थात यूएसएसआर से लिया गया है। अर्थात ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा यूएसएसआर से लिया गया, तो आप लोग जानते हैं यूएसएसआर से आप लोग पंचवर्षीय योजना लिया गया। क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना लिया गया यूएसएसआर से। ठीक, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। ठीक, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग जानते हैं जो भारतीय संविधान की में प्रस्तावना का विचार है वो तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक, लेकिन प्रस्तावना शब्द जो की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक, दो बातें हैं, अगर प्रस्तावना की विचार पूछे तो विचार तो अमेरिका से, अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे तो भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से। आप लोग ध्यान रखना। ठीक, समवर्ती सूची पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची। ठीक, इस तरीके से पूरा आपको एमसीक्यू के साथ साथ विश्लेषण भी हम लोग देते चलेंगे, जिससे आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर जो भी आपका उद्देश्य है वो मजबूत बने, आपका पकड़ क्वेश्चन पे। ठीक, चौथा आपका डुगोंग किस जैव संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। अर्थात जो डुगोंग है वो किस जैव संरक्षण में भी उपस्थित है और कहाँ का प्रमुख जीव है, तो आप लोग जानते हैं कि मन्नार की खाड़ी का प्रमुख जीव है डुगोंग। ठीक, लेकिन अभी डुगोंग को लेके भारत में भी कुछ नियम कानून बनाएंगे, जैसे कि क्या है कि राज्य सरकार ने सितंबर 2021 में विधानसभा में यह घोषणा की थी कि डुगोंग, जिसको समुद्री गाय भी बोलते हैं, ऐसे प्रजातियों और इसके समुद्री प्रवासन के संरक्षण के लिए तमिलनाडु के तट पर पाक की खाड़ी क्षेत्र में एक अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। अर्थात टोटल मिला के तमिलनाडु में एक डुगोंग संरक्षण केंद्र खोला गया है। ठीक, तमिलनाडु में। आप लोग ध्यान रखिए, करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मन्नार की खाड़ी की थोड़ा समझ लेते हैं। तो मन्नार की खाड़ी, यह खाड़ी भारत के दक्षिण सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी सिरे के बीच, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा है तो भारत का दक्षिणी सिरा और ये पाकिस्तान श्रीलंका का पश्चिमी सिरा, इनके बीच में है मन्नार की खाड़ी। ठीक, ये बताने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। तो लोग जानते हैं अचेतन शून्य करने के लिए जिनोन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? जिनोन गैस का। ठीक, लेकिन आर्गन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि बल्ब में किया जाता है आर्गन गैस का। ठीक, उसके बाद हीलियम गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं हीलियम गैस का जो उपयोग है वो आपका किया जाता है कि गुब्बारों में, किसमें? गुब्बारों और फिर वायुयान के
ट्यूब में, किसमें, वायुयान के ट्यूब। देखिए सही से लिख नहीं पा रहा है, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें सिस्टम खत्म करके आपके लिए हम क्या लेके आए हैं, वो ऐसे ही पैनल पर लिख के लेके आए जिससे आप लोग समझ सकें। क्वेश्चन छठा आपका, गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो गुरजीत कौर आप लोग जानते हैं हॉकी से संबंधित है, किससे, हॉकी से संबंधित है गुरजीत कौर। ठीक। सातवां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं उड़ीसा में आपका कौन सा मनाया जाता है, बाली तृतीय त्यौहार माना जाता है उड़ीसा में। ठीक। जबकि बोनालू कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है बोनालू। छप्पड़ मेला पंजाब के लुधियाना जिले के छपार गाँव में मनाया जाने वाला छप्पड़ मेला सांस्कृतिक लोकाचार का एक अच्छा मिश्रण है। ठीक। ये देखिए लिख के लाए, तब जैसे अगर हम लिखते कि पैसे लिखते पंजाब का, तो ये हम सही से लिख भी नहीं पाते क्योंकि डिजिटल पैनल तो है नहीं और आप समझ भी नहीं पाते, इसलिए हमने इसमें मेंशन कर दिया कि इसके बाद अगर आप PDF भी डाउनलोड करते हैं तो आपको PDF में सब कुछ लिखा मिल जाएगा। ठीक। हॉर्नबिल कहाँ का है, तो नागालैंड का है हॉर्नबिल। ठीक। सारी चीज़ें बेहतर तरीके से। आठवां क्वेश्चन है, बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है। तो आप लोग जानते हैं बेरी बेरी B1 की कमी के कारण होता है, किसकी, B1 की, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन B6 की कमी से, तो B6 की कमी से, पोषण की तत्वों की कमी से आपको स्किन रैशेज, होंठ फटना, गले में सूजन, इम्यूनिटी कमज़ोर होना, थकान, हाथ पैर में दर्द होना, दौरे पड़ना जैसी कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है B6 की कमी से। ठीक। B12 की कमी से क्या हो सकता है, तो मुंह में छाले, घाव, जीभ में सूजन और जीभ एकदम सुर्ख लाल हो सकती है B12 की कमी से। वैसे बेरी बेरी पूछा है तो B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। ठीक। एडिशनल जानकारी भी साथ में रखिएगा। नवा क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आप लोग जानते हैं आईने अकबरी के लेखक आपके अबुल फजल कौन है, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने अकबर के नवरत्नों के सभी लोगों का नाम बताया था। आप लोग अकबर के नवरत्नों के जितने भी नाम हैं वो सभी अर्थात 9 लोगों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अगर पिछली वीडियो देखे हो तो आपको कमेंट नाम याद होगा। अगर वीडियो नहीं देखें वैसे भी नाम याद है तो आप लोग 9 रत्नों के नाम टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे। ठीक। 10वां क्वेश्चन है, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुंबद आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबद। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो आप लोग जानते हैं गोवा का लोक नृत्य फगुड़ी है। कौन सा है, फगुड़ी है गोवा का। जबकि फगुआ कहाँ का है, बिहार का है। बिहू कहाँ का है, असम का है। मांच कहाँ का है, मालवा का है। ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो आप लोग जानते हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक। देखिए करंट में भी क्वेश्चन था, वैसे भी पूछ लिया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग को आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है। तो कुछ कोशिका अंग को, तो आप लोग जानते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या एटम बम भी कहते हैं। लाइसोसोम इसमें अपघटक अर्थात एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। किसने, डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम RBC के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ये चीज़ें आप लोग लाइसोसोम के बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे इन सारी चीज़ों के स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे नाम, हम सबके बारे में बेहतर तरीके से बताते रहेंगे कि आप लोग समझ जाएं। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन, सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं सूरजकुंड आपका कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। सूरजकुंड कहाँ, हरियाणा में। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो आप लोग जानते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश के बारे में समझ लें तो मुख्य न्यायाधीश श्री HK कानिया पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में अर्थात भारत के 50वें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देखिए करंट के क्वेश्चन है 50वें या फिर वर्तमान कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं भारत के वर्तमान न्यायाधीश। ठीक। 16वां क्वेश्चन, अमुक्त माल्यदा के लेखन किसने किया था। आप लोग जानते हैं अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय ने लिखा था। ठीक। कृष्णदेव राय आप लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। वैसे तो आप लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का भाइयों ने की थी। कब, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन विजयनगर में सबसे महान शासक कृष्णदेव राय ही हुए थे। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसैनिक एडमिरल ने किया था। तो सुशील कुमार ने किया था। किसने, सुशील कुमार ने पुस्तक की रचना की थी। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच आप लोग तराइन की लड़ाई हुई थी। कौन थी, तराइन की लड़ाई। ठीक। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 और 92 के बीच लड़ा गया था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया और द्वितीय युद्ध
में गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था तराइन के। ठीक, अगर खानवा का युद्ध पूछ ले तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर एवं राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा का। प्लासी की लड़ाई पूछे तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था प्लासी की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई पूछे तो बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो और तिलकुट सेना में कौन कौन था, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था आपका बक्सर के। ठीक, ये एडिशनल जानकारी भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। तो नाइट्रोजन निर्धारण करना है तो उसके लिए आपका कौन सा, तो राइजोबियम उसके लिए जिम्मेदार है नाइट्रोजन निर्धारण के लिए। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी परिषद के में कितने सदस्य हैं। तो जीएसटी परिषद में आप लोग जानते हैं 33 सदस्य हैं। कितने, 33। ठीक, पहला भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया, पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिए, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तीसरी बात याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 279 ए के में जीएसटी परिषद का गठन किया गया, 279 ए के तहत जीएसटी परिषद गठन किया गया। तीसरा चौथा आप लोग याद रखिए, जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य असम है। पांचवा याद रखिएगा, भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर जहाँ जीएसटी लागू नहीं है। छठा आप लोग बात याद रखिएगा, सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने 1954 में ही पारित कर दिया था। ठीक, आठवां बात, जीएसटी 5 प्रकार की दर लगाती है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक, तो ये एडिशनल जानकारी 5-7 हमने जीएसटी संबंधित आपको दिया। वैसे जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, ये ऑप्शन का आंसर था। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन आपका, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो आप लोग जानते हैं आपका जो कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है, जो कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, रावत भाटा कहाँ है, तो राजस्थान में है। कैगा कहाँ है, तो कर्नाटक में। काकरा पर कहाँ है, गुजरात में। ठीक, ये भी सारे आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में हुआ था। 26 दिसंबर 1925 को एमएन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। किसने, एमएन रॉय ने 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन है, द साइलेंट क्राई के लेखक या फिर लेखिका कौन है। तो द साइलेंट क्राई के लेखक है आपका केंजू बोरा ओए। कौन है, केंजू बोरो ओए हैं द साइलेंट क्राई के लेखक। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। तो 19वें सत्र के अध्यक्ष आपके पूछ रहे तो लाल मोहन घोष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 19वें सत्र के अध्यक्ष। ठीक, थोड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में समझ लेते हैं या फिर कांग्रेस के। तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज्य में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जिसके संस्थापक एओ ह्यूम तथा अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अर्थात जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो उस समय संस्थापक एओ ह्यूम थे और अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक, 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई, जिसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक, राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एडिशनल जानकारी। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। तो आप लोग जानते हैं राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है, वही राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है। कुल आय, कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएं, जो आपके CHSL हो, MTS हो, CGL या फिर कहीं भी हो, बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आते रहेंगे, आपको बेहतर तरीके से तैयारी कराते रहेंगे एडिशनल जानकारी के साथ साथ। वीडियो आपको बस पसंद आई हो तो आप लोग भाई का सपोर्ट करिएगा, तुरंत लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना चाहे तो शेयर करिए, लेकिन कुछ ना करिएगा लेकिन सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, जिससे भाई का थोड़ा चैनल आगे बढ़े और भाई आपके लिए भी कुछ मेहनत करके और भी कुछ ला सके। ठीक, PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे उपलब्ध है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।